नमस्कार, केएनपी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनवीर सिंह। डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। एक तरफ इतनी पीड़ा इन चरवाहे समुदायों को, और उसके बाद वो आह भी ना कर पाए। अगर वो आह करें, अगर कोई कहे कि यहां पर जमीनें गई हैं, हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे, तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। तो मैं कहता हूं, हाँ, हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। 3 इडियट्स का रैंचो यानी फुनसुक बांगड़ू आमिर खान पर्दे पर देखा, परंतु असली जिंदगी का वैज्ञानिक सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो व्यक्ति लगातार शांति की बात कर रहा था, अहिंसक तरीके से आंदोलन और अनशन करता रहा, उसे ही हिंसा के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। दोपहर 2:30 प्रेस को संबोधित करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी गिरफ्तारी की खबर आ गई। वह अपने गांव से लेह की ओर आ रहे थे। सोनम वांगचुक ने भारतीय सेना के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। वहां बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है। एक ऐसा तंबू, पैसिव सोलर हीटर टेंट बनाया जिसमें कि हमारे सैनिक आराम से रह सके और गर्मी सूरज से हो, न तेल का खर्चा, न धुआं हो। 24 सितंबर से पहले और उसके बाद भी वांगचुक में बार बार हिंसा की निंदा की और कहा कि इससे आंदोलन कमजोर हुआ है। उन्होंने लद्दाख की युवा पीढ़ी से कई बार अपील थी कि उनका रास्ता शांति का है, हिंसा का नहीं। हिंसा के रास्ते पर ना चले। सौर ऊर्जा से चलने वाला एक टेंट बनाया। इसके बाद भी उन पर देशद्रोह के आरोप लगे। चीन का एजेंट कहा गया। उनकी गिरफ्तारी तभी से तय लगने लगी तो थी। इस बार की सर्दियों में हमने ये देखा कि जो हमारे सैनिक हजारों में तैनात है गालवान की वादी में, वहाँ बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है और उन्हें बहुत तकलीफें हो रही हैं। तो हमने इस यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया और प्रोजेक्ट था एक ऐसा तंबू, पैसिव सोलर हीटेड टेंट बनाने का, जिसमें कि हमारे सैनिक आराम से रह सकें और गर्मी सूरज से हो और न तेल का खर्चा न धुआं हो। उनका अनशन शांति से चल रहा था। धीरे धीरे लोग जुड़ रहे थे, लेकिन 24 तारीख को अचानक बड़ी संख्या में लोग आ गए और उनका आक्रोश नियंत्रण से बाहर चला गया। वह सड़कों पर लद्दाख में 6ठी अनुसूची लागू करने और पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर सोनम वांगचुक और उनके साथियों ने 10 सितंबर से भूख हड़ताल की थी, जिसे 24 सितंबर के हिंसा के बाद समाप्त कर दिया। इस हिंसा में बीजेपी के दफ्तर को जला दिया गया और हिंसा के दौरान पुलिस की फायरिंग में कर युवाओं की मौत हो गई। गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी, जिसमें कुछ लोगों की मौत हुई है। हिंसा में 30 से अधिक सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं और 40 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। दर्जनों लोग हिरासत में लिए गए। पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल यहाँ पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे, उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई और फिर युवा पीढ़ी हजारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर, लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना काम काज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें ना। आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। फिलहाल मैं इनमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं अपील करता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे, तो ये हमारा रास्ता नहीं।